पवित्र आत्मा प्रभु की मैंने खुद को चढ़ाया है, पावन बलिदान बना के मैंने खुद को चढ़ाया है, पावन बलिदान बना के अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। ये सब मिलके गाएं। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की हालेलुया पवित्र आत्मा प्रभु की फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से। Yes Lord, hallelujah, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, फिर से हम सबको प्रभु एक नए अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। प्रभु अपने सामर्थ को उंडेल दीजिए खुदा। हालेलुया। प्रभु फिर से हम सबको चोखा और प्रभु
वाला दास बना दीजिए खुदा। हालेलुया। प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। हालेलुया। समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु। Yes, Lord. तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सदा। समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम। ओ समर्पण करते हैं हम। हालेलुया। हाँ प्रभु, फिर से हम अपने आप को, अपने शरीर को जीवित भावता और पवित्र बलिदान करके प्रभु हम आपके सम्मुख रखते हैं खुदा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से नया शुद्ध और पाक बना दीजिए खुदा। ओह यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मैं शुक्रवार के इस सभा में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज पूरे दुनिया में एक ही चर्चा चल रही है कि पूरे देश और दुनिया में आज एक बहुत ही बुरा दौर चल रहा है, बुरा समय चल रहा है। बल्कि आने वाला समय और भी बद से बदतर हो सकता है, क्योंकि हम लोग दूसरा तीमुथियुस के 3 अध्याय उसके 1 पद में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, स्मरण रख कि अंतिम समय में, अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम लोग अंत के समय में हैं, क्योंकि अंत के समय के लिए कई ऐसे झलक बाइबल में हमें मिलते हैं। जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे घटनाओं का वर्णन है। भूकंप है, लड़ाइयों की चर्चा है, और मरी है, और ये सारी चीज़ें जो है पीड़ाओं का आरंभ है, पीड़ा का आरंभ है। यानी कि ये आरंभ है, अभी तो शुरुआत है। ये पीड़ा और ये बुरा समय, ये कठिन समय जो है पृथ्वी पर बढ़ता ही जाएगा। अगर ऐसा लिखता है ये पीड़ाओं का आरंभ है, मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि आने वाले दिन में समय और भी बुरे और बहुत कठिन होने वाले हैं। सो मेरे प्रियो, उस कठिन समय में हम स्वयं को जो है सुरक्षित पाए, हम स्वयं को जो है हम अपने आप में भले चंगे रहे। दुनिया में चाहे जो कुछ होता रहे, उसका प्रभाव, उसका असर हम पर ना पड़े, उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता, ये हम लोगों को सोचना जरूरी है। इंसान ऐसा है कि कभी कभी वो पहले से सारी बातों को नहीं सोचता है, लेकिन जब उसके जीवन में जब कुछ ऐसी समस्या आती है तब वो सोचने लगता है। कहावत है, जब माथे पड़े भार तब बूझे गंवार, ऐसा एक कहावत है हमारे देश में। सो मेरे प्रियो, मैं सोचता हूँ कि अभी हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे शहर में जो है एक ऐसा कठिन समय आया हुआ है जो लगभग हम लोग 1 साल से देखते आए हैं। लगभग कुछ दिन के लिए थोड़ा सा जो है आराम महसूस हुआ था और सब लोग जो है सोच रहे थे अब बुरे दिन, अब इस प्रकार की बुरी परिस्थितियां समाप्त हो रही हैं। लेकिन अचानक से अभी जो है हम लोग
जो है इस वायरस के दूसरे वेव में आ गए हैं और ये वायरस भी बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है और इसके कई जो है स्ट्रेन बन गए हैं अभी, है ना, मिक्स टाइप का इसका जो है प्रजाति बन गया अगर मैं कहूँ, और उसका बिहेव बड़ी अजीब तरीके से हो रहा है। लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। पहले सोच रहे थे कि ऐसा होगा तो मुझे कोरोना हो सकता है, लेकिन अभी वो सिम्टम्स भी नहीं है, बिल्कुल अजीब सा वो बिहेव कर रहा है। लेकिन लोग जो है और भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है संक्रमित हो रहे हैं और आज तो लगभग 3 लाख के पार आज नए केस जो है ऑलरेडी आ गए हैं और अफरा तफरी का माहौल है। सब जगह रोना है और चिल्लाना है। लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेशन लोगों को उपलब्ध नहीं है, या जिस तरीके से ये जो है आया है समस्या उस तरीके से इसको संभालने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। हर दिन जो है दुखद समाचारों को हम लोग सुन रहे हैं और ये बहुत सारे तरीके से जो आज देश को प्रभावित करने वाला है। हम लोग जानते हैं पिछले बार देश को कितना प्रभावित किया है, या ना केवल बीमारी से लोगों को प्रभावित किया है, आर्थिक रीति से प्रभावित किया है, स्कूल कॉलेजेस को प्रभावित किया है, कंपनियां और नौकरियां समाप्त हो गई हैं और ये बहुत किस्म से जो है एक बुरे दिन को लेकर के आया है मेरे प्रियो। और जैसा मैंने कहा तिमोथी के किताब में 3 के 1 पद में जैसा लिखा है, इस बात को स्मरण रखना, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। अंग्रेजी में लिखा perilous time will come। मेरे प्रियो हमारे समझ से बाहर है कि वो किस प्रकार का समय आएगा, लेकिन वो समय आएगा। बाइबल में भविष्यवाणी में लिखा है कि ये सब पीड़ा का अभी आरंभ है। उसका मतलब अभी जो पीड़ा का जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ता जाएगा और भी ऐसी बातें होंगी। मेरे प्रियो अब तक लोग सोच रहे थे कि जो है ये वायरस जो है किसी तरह से कहीं किसी को छू लेने से या उन लोगों के साथ संपर्क में आने से होने वाला है। अभी कहा जा रहा है कि ये जो हवा से भी आ सकता है। पहले तो था कि आपके मुंह से निकला हुआ ड्रॉपलेट्स नीचे गिर गया और उससे कोई संक्रमित हुआ, लेकिन अभी क्या है कि वातावरण में जो है भी ये संक्रमित करने की क्षमता रख रहा है। सो मेरे प्रियो आप कहाँ पर सुरक्षित है? कहीं पर नहीं है। घर से आप बाहर निकले तो इतनी सारी आबादी है, कोई ना कोई श्वास ले रहा, कोई ना कोई बोल रहा है। सो एक प्रकार से जो है ये एक बहुत ही असुरक्षित माहौल होता जा रहा है। मेरे प्रियो मैं आपको आज जो है एक बात और कहना चाहता हूँ। ये दिन बुरे हैं और बुरे होते जाएंगे, लेकिन बाइबल हमें एक बात का सलाह देता है। जब इफिसी 5 का 16 पद को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है, अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमोल समझो। अवसर एक समय को दर्शाता है। जब आपके पास समय है, समय रहते हुए बोलता है कि उसको अनमोल जानो, बहुमोल जानो, उसका तुम उपयोग करो और उसके द्वारा तुम ऐसा कुछ करो जिससे आने वाले समय में जो है उस बुरे दिन में भी आप जो है सरवाइव कर सके। बुरे दिन में भी आप सारी बातों का सामना करते हुए जय के साथ आगे बढ़ते जाए। आपको हताशा में जीने की जरूरत नहीं होगी उस घड़ी में, क्योंकि आपने समय रहते हुए ऐसा कार्य किया है, या तो आपने जो है बुद्धिमानी किया है और वो अवसर जो है आपके लिए भविष्य के लिए एक ऐसा ढाल बनकर तैयार हो जाए। आने वाले उन सारे जो आक्रमणों से आप बचे रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। इस बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि अभी भी देर नहीं हुआ है, क्योंकि हम अभी भी जीवित हैं। अभी भी देर नहीं हुआ है। इसको आप और इस अवसर को बहुमूल्य समझे और इस अवसर का इस्तेमाल आप अपने भविष्य को सुरक्षित और जयवंत और जो है जो सफल बनाने के लिए आप जो है इस समय का इस्तेमाल करें। आज कलीसिया में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और शायद मेरे शब्द थोड़े कड़े भी हो सकते हैं, बुरा भी लग सकता है, लेकिन कभी कभी झकझोरने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है।
कलीसिया में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। नंबर वन या एक प्रकार के लोग हैं वे लोग जिन्होंने प्रभु के सेवक, प्रबोधकों, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन बातों को सुनकर ध्यान दिया कि वर्तमान में उसे क्या करना है ताकि भविष्य उनका अच्छा हो, और उन्होंने उस बातों पर ध्यान दिया, उस बातों पर गौर किया और उस बातों को अपने जीवन में लागू भी किया है। तो ये पहले प्रकार के लोग हैं जिन्होंने सेवक, प्रबोधकों, भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनकर ध्यान देकर उन बातों को अपने जीवन में किया, आत्मसात किया जो उनको बताया गया है, जो उनके आने वाले भविष्य में उनके लिए मददगार हो। लेकिन दूसरे टाइप के लोग वो हैं जब सेवक और भविष्यवक्ता, प्रबोधकों ने जब परमेश्वर से की ओर से होकर उनके जीवन के भलाई और भविष्य के लिए जिन बातों को उनको बतलाया उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या दूसरे शब्दों में कहे तो उनके कान में जू भी नहीं रहेगा, है ना। इस कहावत को समझते हैं ना, कानून में जू नहीं रहेगा, मतलब कोई असर नहीं। हाँ, चाहे उनको कितना भी खुले तौर से आह्वान दिया गया परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के वचनों से लेकर के, लेकिन जो है वो लोग जो है कोई ध्यान नहीं दिए। मेरे प्रिय, आप सोच रहेंगे आप किस बात के विषय में, किस संदर्भ में आप ये बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरा इशारा है परमेश्वर की समीपता और निकटता से। परमेश्वर लोगों को अपने समीप और निकट बुलाता है ताकि उनका जीवन सुरक्षित और उनका जीवन जो है प्रभु के हाथों में रहे और प्रभु के शरण में रहे, ताकि जो है इस पृथ्वी पर होने वाले हर विपदाओं में, हर बुरी समय में जो है वो लोग जो है जो सुरक्षित पाए जाएं। परमेश्वर लोगों को अपने समीप बुलाता है, लेकिन आज लोग इस बात पर ध्यान नहीं दिए हैं। वो स्वयं के जीवन, स्वयं के दिलचस्पियों में जो है इतना खोए हुए हैं कि परमेश्वर की बातें उनको कोई जो उनके जीवन में जो है वो स्थान नहीं ले पाया है। परमेश्वर की समीपता और निकटता बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पर हमारी सलामती है, वहीं पर हमारी सुरक्षा है। मैं भजन 73 के 2 वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर भजन का लिखने वाला कहता है 27 पद में, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, 27-28 पद को पढ़ूंगा। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। मेरे प्रियो, ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। फिर से एक बार पढ़ता हूं। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका विनाश हो। यहाँ पर सिंपली जो कोई तेरा व्यभिचार करता है, यहाँ व्यभिचार का संबंध है जब एक व्यक्ति जिसका जीवन साथी है और वो किसी और की तरफ ध्यान लगाए रहता है, या और किसी दूसरे के प्रति वो अपनी वफादारी और अपना प्रेम प्रदर्शित करता रहता है, वो व्यभिचार की गिनती में आता है। बाइबल के मुताबिक हम लोगों का जो सगाई यीशु मसीह के साथ हो गया है और हमें विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ जो है हमारा रिश्ता बना रहना है। मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसी बात पाई जाती है कि बहुत प्रचार के बावजूद भी, बहुत आह्वान के बावजूद भी बहुत सारे लोग इस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और समय रहते हुए जब वो अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए परमेश्वर की समीपता और निकटता को बटोर लेना चाहिए, या परमेश्वर के शरण और संरक्षण में अपने स्थान को बना लेना चाहिए, उससे वंचित रहते हैं। तो याद रखिए, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। इसलिए 28 पद में भजनकार कहता है परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। यस, टू बी क्लोज टू गॉड, दिस इज बेनिफिटिंग टू बी। परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस भजनकार का निष्कर्ष यही है, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट हो जाएंगे।
मेरे प्रियो, आज कई लोग प्रभु से दूर चले गए हैं। शायद वो चर्च जाते हैं, आते हैं क्योंकि वो मसीह हैं, कुछ मसीही धर्म तो उन्हें निभाना है, इसलिए चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट रियलिटी में उनका हृदय मन सब परमेश्वर से दूर है। आप उस यीशु मसीह के वचन को सुने हैं, अपने होठों से तो ये हमारा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है मेरे प्रियो। सो मैंने कहा दो प्रकार के लगा, एक लोग हैं जो दूर हैं, वो परमेश्वर की समीपता और निकटता को कल्टीवेट नहीं किया है बहुत बोलने पर भी, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के सेवकों के द्वारा सुनने के बाद वो अपने आप को परमेश्वर के और समीप और निकटता में लाए। सो 28 पद कहता है, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। अगर हम परमेश्वर के समीप नहीं रहेंगे तो हम भलाई को नहीं देखेंगे मेरे प्रियो। आने वाले दिन बुरे से बुरे होने वाले हैं, आने वाले दिन जो है बहुत कष्टदायक कठिन होने वाले हैं। अगर हम प्रभु के नजदीक और निकटता और समीपता में नहीं हैं, तब तो मेरे प्रियो विनाश हमको ग्रस लेगा, और दूसरी बात है हम भलाई को नहीं देख पाएंगे। हम औरों की तरह ही हम असहाय और निराशा और हताशा में ही हमारा जीवन और समय बीत जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की समीपता बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन बुरे हैं। स्मरण रखना, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, बुरे समय है, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। विपत्ति आने के पहले या बुरे दिन आने के पहले का जो समय है हमारे पास में, मेरे प्रियो, वो इंपॉर्टेंट टाइम है, वो इंपॉर्टेंट टाइम है, उसी समय को हमको इस्तेमाल करना है। सो मेरे प्रियो, जब मैं कहता हूं परमेश्वर की समीपता, तो ये नेचुरली बहुत सारी बातें हैं इसमें। परमेश्वर की समीपता का मतलब है कि हम प्रभु के सामने जो है हम अपने जीवन को बताए, उसकी इच्छा के अनुसार चले, उसके मार्गों में चले। और पिछले दिनों में मैंने बहुत सारी बातों को बताया, क्या भला है परमेश्वर के लोगों के लिए, उसका भय माने, उससे प्रेम करे, और जो है उसके सारे मार्गों में चले, उसके आज्ञाओं का पालन करे। लेकिन मेरे प्रियो, आज जो मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें तो जो है कि आपको हर सिचुएशन में आप इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक चीज है जो हमको परमेश्वर के बिल्कुल करीब और नजदीक रखता है, वो है हमारा प्रार्थना का जीवन, जहां हम परमेश्वर के सामने हम बैठते हैं, उसकी बाट जोते हैं और हम परमेश्वर से आत्मा में रूबरू होते हैं। बिल्कुल जब हम एक व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते हैं ना, हमारा कनेक्शन बहुत नजदीकी का होता है। हमारा कनेक्शन, हमारा संपर्क उससे नजदीकी का होता है। जैसे ही हम बात करते हैं एक व्यक्ति से, उसके साथ हम बिल्कुल नजदीकी से जुड़ जाते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं इस बात पर आज जो है दबाव देना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर के साथ समीपता का वो चैप्टर खुला है या बंद है, यानी प्रार्थना का जीवन। प्रत्येक दिन हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, संगति में और आराधना में हम जुड़े हैं या नहीं जुड़े। भजन संहिता में 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, है ना, अंग्रेजी में लिखा सीक्रेट प्लेस, he who dwell in the secret place of most high, secret place of most high, वो है जो महापवित्र स्थान है ना, वो स्थान जो बाहर से नहीं देखा जा सकता है। परमेश्वर के भवन में आंगन था, उसके बाद जो है पवित्र स्थान था, उसके बाद महापवित्र स्थान था, परमेश्वर जहां विराजमान होता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना का जीवन में हमारा आराधना भी है, धन्यवाद भी है, और उसके बाद जो है परमेश्वर के साथ समय गुजारना, कभी कभी बोलते हुए और कभी कभी बिना कुछ बोलते हुए, एक आभास के साथ कि मैं अपने प्रभु के सम्मुख में बैठा हूं, मेरा प्रभु मेरे सामने है और मैं उसके सामने बैठा हूं। आप चुप भी हो सकते हैं, शांत होकर के भी प्रभु के सामने आप बैठे, अपने मन और ध्यान को प्रभु की ओर करके। कभी कभी आप बातें भी कर लेते हैं उनसे, कुछ विचार उठता है, आप उस समय बातें भी करते हैं। कभी कभी परमेश्वर की ओर से कोई विचार आते हैं, कोई परमेश्वर का वचन आता है, उसको आप सुनते हैं। सो प्रभु के साथ जो है आप प्रत्येक दिन एक नजदीकी का समय गुजारते हैं, यानी प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना आरंभिक कलीसिया के लोगों के बारे में
उन 4 बातों में प्रार्थना एक चीज थी जिसमें वो लवलीन थे। प्रेरितों के काम में लिखा, जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया वो जो है प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आज ये प्रार्थना में लवलीन होने की बात आज हमारे राब के अंदर में है? मेरे प्रियो, इसमें कोई संदेह नहीं कि मसीह लोग भी प्रार्थना का प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो ये प्रैक्टिस जो है उनका बहुत ही सतही होता है, सुपरफिशियल होता है कि मैं मसीह हूं, डेली एक बार परमेश्वर को पुकार लेना है, सुबह उठना है, धन्यवाद दे देना है, रात भर आपने अच्छी मीठी नींद दी, आज काम में निकल रहा हूं, प्रभु मेरी सुरक्षा करना, कोरोना से बचाना और मेरे बाल बच्चों को देख लेना, जब लौटे तो धन्यवाद दे देना। एक जो है एक औपचारिकता निभाने की तरह है, कर्टेसी है कि परमेश्वर को हाय बाय हम करते हुए, ये परमेश्वर के साथ समय गुजारना नहीं है, परमेश्वर के निकट आना नहीं है। ये एक रूटीन है जो हमको लगता है, एक रिलीजियस थॉट है, हमें प्रत्येक दिन करना है। लोगों के अंदर में जो है ये प्रार्थना का जो बोझ है, या प्रार्थना का जो एक लालसा है, प्रार्थना में बैठ करके मैं अपने प्रभु के साथ संगति करूं। प्रार्थना एक वो जरिया है जिसके द्वारा आप हमेशा परमेश्वर को दिखलाते मुझे आपकी जरूरत है ना, आई नीड यू गॉड। प्रेयर हमेशा इस बात को दिखलाता है हमारी निर्भरता परमेश्वर पर, और जो भी प्रभु पर निर्भर होता है ना उसको परमेश्वर संभालता है। लेकिन जो सोचता है मैं बहुत सक्षम हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत पैसा है मेरे पास हर कुछ है, सुविधाएं हैं, मुझे दुनिया के आने वाली किसी भी बातों के साथ कोई चिंता नहीं है, मैं ठीक ठाक रहूंगा। लेकिन आप इस बात को जान जाइए, आज कई करोड़पति लोग कहे कि आज मेरे पैसा मेरे कोई काम नहीं आया है। मेरे प्रियो एक ही काम आएगा, आपकी समीपता आपके परमेश्वर के साथ। तो समीपता का एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है मसीह जीवन में वो है प्रार्थना का जीवन। और वो जीवन जब आप महापवित्र स्थान में परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हम जाके केवल अपने निवेदनों को रखते हैं, हम उसकी आराधना करते, स्तुति करते हैं, और बहुत बार हम आंख बंद करके ठहरते भी हैं कि परमेश्वर आज मुझसे क्या बोलने जा रहा है। हो सकता है आपका बाइबल भी रहे, प्रभु कोई वचन इंगित करे, आप उसे देख ले, फिर आप बंद करें आंख, धन्यवाद दे प्रभु के वचन के लिए, और प्रभु के चरणों में आप वेट करें। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं ना, परमेश्वर के जैसा बनते, आपका जीवन पवित्रता में बढ़ने लगता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि आप उसके शरण में और उसके संरक्षण में जीने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, आज कई बार प्रार्थना मसीहों के लिए जो है प्राथमिकता नहीं है। यस, प्रेयर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर पीपल, है ना, प्राथमिकता नहीं है, उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। इसीलिए मसीह कार्यक्रमों में जितने प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, आप देखेंगे प्रार्थना वो कार्यक्रम होता है जहां पर मुट्ठी भर लोग, गिने चुने लोग होते हैं जो वहां पर प्रार्थना में समय बिताने के लिए आते हैं। उसका कारण क्या है? उनका लाइफ प्रेयर का है, वो प्रभु के साथ प्रेयर प्रैक्टिस किए हैं, परमेश्वर के नजदीकी को प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए हर आह्वान में उस अवसर को वो जाने नहीं देते। उनको पता है कि ये अवसर बहुमूल्य है मेरे लिए, जो आने वाले बुरे दिनों में भी ये मेरे लिए काम देगा। वो हर अवसर को जो है वो क्या करते हैं, उसका फायदा उठा लेते हैं। लेकिन आज प्रार्थना बहुतों की प्राथमिकता नहीं है, इसीलिए प्रार्थना मसीहों के कार्यक्रमों में एक वो कार्यक्रम है जिसमें जो है बहुत मुट्ठी भर लोग होंगे। आप एक क्रिश्चियन सिंगिंग कॉन्सर्ट कर लीजिए, एक बहुत बड़ी भीड़ आ जाएगी। आप एक हीलिंग मीटिंग कर दीजिए, बड़ी भीड़ आ जाएगी। एक प्रीचर है जिसको जाके थोड़ा सुनना है, बड़ी भीड़ हो जाएगी। लेकिन अगर लोग आह्वान करें, प्रभु के सेवक लोग, कि प्रार्थना में हम समय गुजारे, प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु के निकटता में आइए हम प्रार्थना करेंगे। शायद व्यक्तिगत रीति से आपको आह्वान किया जा रहा है, अपने घरों में व्यक्तिगत रीति से आप अपने स्वयं के साथ, परिवार के साथ प्रार्थना में बिताएं, या तो जो है सम्मिलित तौर से आह्वान किया जाता है कि आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें।
मेरे प्रियो आप देखेंगे कि लोगों के पास और दूसरे प्रकार के कार्यक्रम के लिए समय है, लेकिन ऐसी प्रार्थना जो निकटता और समीपता में हमें प्रभु के लाता है, इससे वो दूर भागते हैं। उसका कारण ये भी है कि शैतान नहीं चाहता है कि आप प्रार्थना के जीवन में जो होकर परमेश्वर के निकट करीब हो जाए और आप उसके हाथ के शिकार होने से बच जाए, क्योंकि उसमें वचन में लिखा है, पहला पत्रस उसका 5:8 में, सचेत हो और जागते रहो। जागना हमेशा प्रार्थना के जीवन को दिखलाता है। सचेत हो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले शेर की नाई दहाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। सो उसको तो पता है अगर ये लोग प्रार्थना में प्रभु के निकटता समीपता में जाएंगे तो जो है उनको और फाड़ नहीं खाएगा, इसलिए वो उनका भी प्रयास रहता है। दूसरी ओर हम भी जो है सरेंडर करते रहते हैं उसके हाथों में, हर प्रकार के बहाना के द्वारा कि क्यों नहीं हम प्रत्येक दिन घंटा भर 2 घंटा भर या कुछ समय प्रभु के साथ बिताए कर। मेरे प्रियो, अगर हम हर दिन देखें तो हम कितना समय किन किन बातों में जो हम बिता लेते हैं। एक दिन बैठिएगा और लिखिएगा कौन सी बात में आपने कितना समय गुजारा, दोस्तों के साथ कितना समय गुजारा, फोन में बात करने में कितना समय गुजारा, व्हाट्सएप देखने में कितना समय गुजारा, कोई न्यूज देखने में कितना समय गुजारा, स्पोर्ट्स देखने में कितना, कोई मनोरंजन देखने में कितना, और फिर उसके बाद आप फिर ये भी नोट करना प्रार्थना में कितना समय गुजारा। आप देखेंगे मेरे प्रियो, पता चलेगा कि प्रार्थना प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है बहुत सारे लोगों के जीवन में। सो मेरे प्रियो, ऐसा करके आप क्या करते हैं, जब आप प्रार्थना में नहीं हैं, प्रभु के निकटता में नहीं है, तो आपने अभी जो आपके हाथ में अवसर है, ये अवसर जो आपको भविष्य के लिए तैयार कर सकता है, आप उस अवसर को खो दिए। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों ने अवसर को खो दिया है। उनके पास समय था परमेश्वर के निकटता करीबी और परमेश्वर के संरक्षण और उसके करीब में हो जाने का, ताकि आने वाला हर बुराई उसको छू ना सके। मेरे प्रियो, एक बात ये भी है जो मैं कभी कभी समझता हूं कि अक्सर प्रेयर इमरजेंसी केवल संकट के समय में लोग समझते हैं कि प्रार्थना की इमरजेंसी है। जब कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है तो लोग सोचते हैं कि ये प्रेयर इमरजेंसी है, इसलिए एक तो आप खुद भी गिड़गिड़ाते हैं और दूसरा जो है आप कई लोगों को फोन भी लगाते हैं, कि आप प्रार्थना करें, ये विपत्ति, ये संकट, ये मुसीबत मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ है। और जो है कि इस घड़ी जो है परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन परमेश्वर कई बार देखता है कि आपका एटीट्यूड सही नहीं है, आप जो है आपका मन निष्कपट नहीं है, आप केवल ऐसे समय में परमेश्वर की मदद ले लेना चाहते हैं, उसके बाद फिर परमेश्वर को जो है सेकेंडरी बना देना चाहते हैं। परमेश्वर का हाथ उनकी ओर बढ़ता है जो जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है। दूसरा इतिहास 9:16 में मैं देख लेता हूँ, उसमें लिखा है, जिसका मन तेरी ओर निकट है उसकी सहायता में तू अपने हाथ को बढ़ाता है। दूसरा इतिहास 16:9 होगा मेरे ख्याल से। ओके, मैं वचन को खोज लेता हूँ, एक सेकंड। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसका 9 पद में, यस, ऐसा लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाए। जिनका मन तेरी ओर निष्कपट रहता है। ऐसा नहीं कि संकट आया, विपत्ति आए तो प्रभु को पुकार लिए और उसके बाद फिर जो है अपने जीवन में हम जो है मस्त हो गए। परमेश्वर को कोई समय हम नहीं देते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते नहीं हैं। परमेश्वर जो हमसे संगति करना चाहता है, प्रेयर एक फेलोशिप है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है, हमारे साथ बैठना चाहता है। संगति में समय लगता है, संगति में जो है बहुत सारे दूसरी चीजों को ना कहने की आवश्यकता होती है दुनिया की, ताकि हम अपने प्रभु के साथ बैठे समय बना करके। सो प्रेयर इमरजेंसी हम केवल संकट के समय में समझते हैं, परंतु याद रखिए प्रार्थना जो है इमरजेंसी समय के लिए नहीं, आपात स्थिति के लिए नहीं है, लेकिन प्रार्थना तो हमें आपात स्थिति के लिए तैयार करता है। यस, इमरजेंसी प्रार्थना
इमरजेंसी के लिए नहीं है, आपात स्थिति के लिए नहीं है, लेकिन प्रार्थना पहले ही होना है ताकि जब वो आपात स्थिति आए तो आप तैयार है। आपके साथ परमेश्वर भी है, उसकी सुरक्षा भी है और सहायता भी है। आप असहाय नहीं महसूस करेंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, मेरा प्रभु मेरे साथ है और उस दरमियान में आपको वो संभालेगा। या तो विपत्ति को आने नहीं देगा आपके जीवन में, अगर यदि विपत्ति आ भी गई तो उस विपत्ति से भी आपको बाहर कर देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है धर्मियों पर अनेक विपत्तियां तो आएंगे लेकिन उसे निपटा लेगा। मेरे प्रियो, जब तक हम लोग पृथ्वी में हैं तब तक विपत्तियां हमारे जीवन में भी आएंगी और बहुत बार प्रभु हम बचाएगा भी और बहुत बार परमेश्वर ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम्हें विपत्ति से छुड़ा सकता हूं, हमको विपत्ति में आने भी देगा, विपत्ति से हमें बाहर भी करेगा, क्योंकि आप प्रार्थना में पहले से ही अपने आप को तैयार किए हुए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है चींटियों से सीखो। हालेलुया। नीति वचन हमें चींटी से कुछ सीखने के लिए कहता है। संकट आने के पहले वह अपनी तैयारी कर लेती है। Ants prepare themselves before the difficult days come. आइए हम लोग चींटियों से सीखेंगे। यहां पर हम लोग देखेंगे, आइए नीति वचन के किताब और उसका 6 अध्याय, उसका 6 से 11 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो चींटी के बारे में लिखा है, उसके दुर्दशा के बारे में लिखा है और वो क्या करता है। समय से पहले, विपत्ति आने के पहले वो सब कुछ अपने लिए, अपनी सिक्योरिटी को बटोरता है, अपनी सुरक्षा को बटोरता है। आइए हम पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं कि चींटी जब एकदम जब 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 उनका आपदा आ गया तब वो अपने लिए, अपनी सुरक्षा और अपने लिए वो प्रबंध करने में लगता है। मेरे प्रियो, आइए यहां पर हम लोग देखेंगे नीति वचन 6 अध्याय और उसका 6 पद। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो आज बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं पिछले साल से कुछ सीखा नहीं क्या इस परिस्थिति आपदा के बारे में, कोई तैयारी क्यों नहीं किया गया कि अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि तैयारी नहीं है और ऐसे प्रॉब्लम क्यों ऐसा किया गया। आज लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, ये नेचुरल है मेरे प्रियो। जबकि ऐसी स्थिति दशा होती है तो अपनी एक तैयारी होती है। आइए यहां पर देखें, बोलता चींटी से सीखो। हमें अपने आप को नम्र और दीन करने की आवश्यकता है कि हम लोग चींटी से कुछ सीखें। आइए हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन उसका 6 अध्याय 6 पद से। हे आलसी, यानी कि प्रार्थना करने वाले, प्रभु की संगति करने में आलसी लोगों, यहां पर मैं कहूंगा हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। कहता है अवसर को बहुमोल समझो, है ना, निर्बुद्धियों के नाई ना चलो, दिन बुरे हैं, बुद्धिमान हो जाओ। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाले, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती। समय रहते ही वो अपना सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा, अपनी हर चीज को संचय करती, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती। ये वो समय है जब कोई इमरजेंसी नहीं, किसी प्रकार का आपात स्थिति नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मेरे प्रियो, मनुष्य के साथ ये प्रॉब्लम है, जब सब ठीक ठाक चलता है, सोचता है सब तो ठीक ठाक है, अब क्या जरूरत है हमें इतनी प्रार्थना, दुआ, बंदगी करने के लिए, परमेश्वर संगति करने के लिए क्या जरूरत है ना। यहाँ पर लिखता है तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, फिर कहूंगा प्रार्थना और संगति करने में आलसी लोग। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा। इतने बार आह्वान गया है आपके पास में, आपको सिखाया गया, बताया गया प्रार्थना जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी। प्रार्थना हमें कठिन समय के लिए तैयार करता है, प्रार्थना हमारे जीवन के सही निर्णयों को करने के लिए हमें तैयार करता है। बहुत सारी बातें बताई जाती है। बोलता है हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। जब सुनामी आएगा, जब कोरोना आएगा और जब कोरोना से भी बड़ा कुछ आएगा, तब तुम्हारी नींद टूटेगी क्या। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरा नींद कब टूटेगा, कुछ और सो लेना। देखिए अभी भी समय है मेरे प्रियो। मैं कभी कभी देखता हूं जब कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, टेंशन आता है, तो बहुत सारे प्रेयर मीटिंग शुरू होते हैं, है ना, और बड़े जोश के साथ उसके बाद फिर सब कुछ थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है ना, फिर वही प्रेयर ग्रुप, प्रेयर मीटिंग, सब कुछ जो है ढीला होने लगता है।
यहां लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी। देखिए ये वो समय, वो अवसर को आप जाने दे रहे हैं, और थोड़ी सी नींद लेना, और थोड़ी सी झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। उसके बाद 11 पद कहता है, और अचानक क्राइसिस आ जाएगा, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ जाएगा। मतलब वो क्राइसिस, वो विपत्ति, वो परेशानी आ जाएगा, क्योंकि आपने प्रार्थना ही नहीं किया। प्रार्थना जो आपको उस कठिन समय के लिए तैयार कर सकता था, उस कठिन समय के लिए आपको मजबूत बना सकता था, उस कठिन समय के लिए आपको इम्यून कर सकता था शैतान और संसार के हर ऐसे विपत्तियों को सहने के लिए। तो उस समय में तुमने जो है कोई सिक्योरिटी बटोरने का काम नहीं किया। चीटी लोग ऐसे समय में अपने लिए सिक्योरिटी बटोरने में लगे रहे, लेकिन जो है इंसान जो है वो अच्छे समय में, उसको नहीं पता, उसने नहीं देखा कि ये अवसर है मेरे लिए, अभी मुझे अपने आप को प्रभु के समीपता, निकटता में रखना है। प्रार्थना का जीवन है, प्रभु की संगति का जीवन है, और प्रभु के नजदीक रहना है। ये काम समय रहते नहीं किया। जब कब किया? जब अचानक विपत्ति आ गई, जब अचानक समस्या आ गई, तब हम बेतहासा जो है फोन लगाने लगते हैं कि प्रेयर टावर में फोन लगाओ, पास्टर्स को फोन लगाओ, सेवकों को फोन लगाओ, और तब जो है हम ऐसा करते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के निकटता, जो प्रार्थना और प्रत्येक दिन उसके संगति में बैठने से होता है, वो हमारे जीवन की प्राथमिकता नहीं है। और जैसा यहाँ बोलता है, चीटियों से सीखे, हमें सीखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। सो हमने भजन में देखा कि जो लोग परमेश्वर मुझसे दूर रहते हैं, जब हम प्रार्थना का जीवन नहीं है, जब हम रोज रोज प्रभु के निकट में नहीं रहते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। और जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, लिखा वो नष्ट हो जाएंगे, यानी कि विनाश हमको, हमारे ऊपर में हावी हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम हर रोज प्रभु के निकटता और करीबी में हम लोग रहते हैं, तो मेरे प्रियो हमारे लिए अच्छा है। भजनकार कहता है, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। यस, परमेश्वर के सामने रहना। भजन संहिता 73 का 7 और 8 पद को मैं पढ़ रहा हूं। मेरे लिए प्रभु के समीप रहना अच्छा है। सो मेरे प्रियो, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान दीजिए। प्रार्थना ही वो जरिया है, प्रार्थना की संगति वो जरिया है जो प्रभु के निकट हमें लाता है। प्रार्थना हमें प्रभु के शरण में पहुंचा देता है, जो एक दृढ़ किला की तरह है और जिसमें हम सुरक्षा को पाते हैं। फिर से एक बार इस मेरे कथन को ध्यान दीजिए, इस वक्तव्य को ध्यान दीजिए। प्रार्थना ही वो जरिया, या प्रार्थना की संगति ही वो जरिया है जो हमें प्रभु के निकट लाता है। प्रार्थना हमें प्रभु के शरण में पहुंचा देता है, जो एक दृढ़ किला के समान है जिसमें हम सुरक्षा को पाते हैं। मेरे प्रियो, नीति वचन में एक बहुत ही अच्छा वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 18 अध्याय, नीति वचन उसका 18 अध्याय, और आइए हम लोग पढ़ेंगे 10 पद को। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, यानी कि स्वयं परमेश्वर। यहां पर यहोवा का नाम का मतलब है स्वयं परमेश्वर, है ना। स्वयं परमेश्वर हमारे लिए दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। कब भागना है? जब समय है, जब अवसर है। अवसर को बहुमूल्य समझो। जब विपत्ति नहीं आई है, जब वो दुर्घटना नहीं आया है, तभी जो है हम प्रभु के साथ इतने निकटता और करीबी में है कि हम जो है उसके बिल्कुल संरक्षण में है। यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, यहोवा हमारे लिए दृढ़गढ़ है, धर्मी उस ओर भागकर सब दुर्घटनाओं से बचते। कैसे भागते हैं? प्रार्थना की संगति के द्वारा हम प्रभु के उस गढ़ में भागते हैं। आराधना की संगति के द्वारा हम प्रभु के गढ़ में भागते हैं। प्रत्येक दिन जो हमारा समय है उस प्रभु के सम्मुख में, जो मेरे प्रियो, वो जो है हमें उस दृढ़ गढ़ में, हमें उस अंदर में हमको लेके जाता है। और मेरे प्रियो, और जब दुर्घटनाएं होने लगती है तो मेरे प्रियो, हम जो है वहां पर परमेश्वर के पास जो है
बच जाते हैं, हम बच जाते हैं, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे। आप बाइबल में बहुत प्रतिज्ञा देखेंगे कि संकट पर मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुम पर छाया करूंगा। मेरे प्रियो, आप भजन संहिता 91 को पढ़ेंगे तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें लिखा है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो शक्ता है। हम क्यों नहीं हम लोग पढ़ ले भजन संहिता 91, बल्कि मैं आपको उत्साहित करता हूँ इस भजन को आप याद कर ले और इस भजन को जो है हमेशा रिसाइट करे, बोले और अपने आप को रिमाइंड करे और इस वचन को अपने जीवन में ले। सुनिए क्या लिखा है। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आप प्रभु की संगति में हैं तो हमेशा आप ठिकाना पाएंगे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन दोपहर को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से यानी मरी से जो दिन दोपहर में उचड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। मेरे प्रियो, इतनी सारी बातें लिखी 19 पद में, इसलिए कोई विपत्ति 9 पद में कहता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। सो मेरे प्रियो, क्या हम प्रार्थना आराधना की संगति प्रत्येक दिन प्रभु से कर रहे हैं? मेरे प्रियो, हमारा एक क्वालिटी टाइम उस प्रभु के साथ बीत रहा है, या तो हम जो है स्वयं में व्यस्त है, केवल जब विपत्ति आती है, जब अफरा तफरी मचती है, तो असहाय बिना तैयारी का हम स्वयं को महसूस करते हैं। मेरे प्रियो, एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं। प्रार्थना यानी व्यक्तिगत तौर से और सामूहिक तौर से जो आपके पास हर अवसर होता है, व्यक्तिगत तो आपके हाथ में है, जो आप प्रत्येक दिन अपने जीवन में आप जिसको कर सकते हैं, और सामूहिक जब भी कलीसियाई तौर से या तो जो है परमेश्वर के लोगों की ओर से कोई ऐसे आह्वान है जब होते हैं प्रार्थना के लिए, इसका आपके दृष्टि में कितना महत्व है? प्रार्थना में आपको कितनी दिलचस्पी है? संगति, प्रार्थना की संगति इस बात को निश्चित करेगा कि पृथ्वी के जीवन में आप कितना आशीषित, सफल और सुरक्षित और जयवंत होंगे। आपको पता है प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना करने वाले थे। क्यों? यीशु लगातार प्रार्थना, कभी भोर को, कभी रात को, कभी एकांत में। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना 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 वो उनका जीवन था। आपको पता क्यों? क्योंकि वो भी शरीर में हमारी ही तरह पृथ्वी पर थे, और उसके सामने भी बहुत सारी चीजों को झेलने का एक ऐसा समय आ जाता था। आपको मालूम है उन सारे परिस्थितियों के लिए यीशु मसीह कब अपने आप को तैयार किए हुए थे? वो प्रार्थना का समय, बड़ी भोर को, रात को, एकांत में। और हमें भी प्रार्थना का जो है आह्वान दिया गया है। आज फिर से एक बार मैं ये आह्वान करता हूं, मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि इस दफे आप इस बात को गंभीरता से लेंगे और आप परमेश्वर के निकटता को प्रार्थना के संगीत से पाएंगे। आप देखेंगे कि बाइबल में आपको हमेशा इस प्रकार के जो है वचन मिलेंगे। प्रार्थना में लगे रहो, सचेत हो और जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। इस तरह से बाइबल में आह्वान किया गया है। इन्हीं बातों को हम बार बार दोहराते आए। इन वचनों को हम लोग कुछ 2-3 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं और आपको चुनौती देना चाहता हूं। ये प्रार्थना ही आपको कठिन समय के लिए तैयार करेगा, प्रार्थना ही विपत्ति के समय के लिए तैयार करेगा और कंफ्यूजन के समय के लिए तैयार करेगा। अगर आज आपको अवसर को बहुमूल्य समझकर प्रत्येक दिन प्रभु के साथ अच्छी नजदीकी के साथ में संगति करिएगा, तो आने वाले दिनों में आपको बुद्धि मिलेगी, बल मिलेगी, शक्ति मिलेगा। उस परिस्थिति के दौर में जो है आप जय के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए हम कुछ वचनों को पढ़े और उस पर देखें। आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद में लिखता, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रिय, बुद्धि से भी प्रार्थना करिए, अन्य भाषा से भी प्रार्थना करिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, आइए आपको और एक वचन दिखाना चाहता हूँ। पहला पत्रस उसका 5 का
8 पद जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल में जहां पर भी सचेत और जागते रहो शब्द आपको सुनाई देता, वो प्रार्थना की ओर आह्वान है। ओके, पहला पत्रस उसका 5 का 8 पद, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। शैतान तलाशी में, इंतजार में किसको फाड़ खाए, लेकिन जो सचेत और जागते हैं, प्रार्थना में जीवन बीते हैं, उनको नहीं फाड़ खा सकता है। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय को हम 12 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, सुनिए, यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। सो आपको बाइबल में लगातार ऐसी बातें मिलेगी। मेरे प्रियो, इन बातों से अपने ध्यान को मत हटाइए, बल्कि इनको आप पालन करिए। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 12 अध्याय और इसमें ओके, प्रार्थना में लगे रहो। ओके, जस्ट एक सेकंड में खोज लेता हूँ। 12 पद में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना की कमी हमें परमेश्वर के निकटता से दूर करता है, क्योंकि प्रार्थना की संगति वो जरिया है हमारे लिए जो हम परमेश्वर के समीपता और परमेश्वर के निकटता में रहते, बिल्कुल परमेश्वर के शरण में, बिल्कुल परमेश्वर की एकदम अंदरूनी जो महापवित्र स्थान में, और वहां पर जो है हमें सुरक्षा, शांति, आनंद, खुशी और आशीष मिलती है। मेरे प्रियो, सो आज मैं आपको फिर से एक बार उत्साहित करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं, प्रार्थना की संगति के जीवन को आप लोग जो बढ़ाइए, प्रार्थना के जीवन को आप कल्टीवेट करिए और जो है प्रभु के नजदीकी और करीबे में जीवन बिताएं। अभी तो पीड़ा का आरंभ, आने वाले दिनों में और कैसा कैसा समय आएगा, इस बात पर निर्भर करेगा उस समय आप कितने दृढ़ और स्थिर है, स्टेडी हैं आप और आपका परिवार। वो होगा कि आपने कितना प्रार्थना की संगति है, परमेश्वर की निकटता और समीपता के खोजी बने हैं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचन के लिए और आपकी प्रेरणा के लिए। प्रभु, एक बात जिसके लिए तू लगातार जो है लोगों को आह्वान करता रहा है कि प्रार्थना की संगति, तेरे नजदीकी और निकटता के लिए प्रभु परमेश्वर, लेकिन फिर भी मनुष्य असफल होता रहता है और एक दिन असहाय होकर के पिता परमेश्वर अपने जीवन में बहुत जो है परेशानियों को झेलता है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, आज आपने हम लोगों को प्रेरित किया कि हम लोग फिर से प्रभु जी प्रार्थना के जीवन को कल्टीवेट करें, हम आपके नज़दीकी में रोज बैठा करें, एक क्वालिटी टाइम, गुणवत्ता का समय आपके साथ बिताए, जब हम अपने मन और ध्यान को सारी चीज़ों से फेर करके आपके साथ बैठे। प्रभु जी, संसार के समय में से हम कुछ निकाल कर अपनी निकटता आपके साथ, आपसे वो बल, वो सामर्थ हम लोग प्राप्त कर सके, जिसके द्वारा से हम अपने जीवन को प्रभु जी सफलतापूर्वक जी सके। सो प्रभु, मैं हर परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता, हर एक सुनने वाले को तेरे हाथ में सौंपता। पवित्र आत्मा, हर एक के जीवन में तू कार्य कर, मदद कर प्रभु जी। आने वाले समय के लिए तू हर एक को तू तैयार कर, ना केवल वो अपने लिए अपने स्वयं को सुरक्षित करे, लेकिन उनके प्रार्थना की संगति के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाने पाए। तो इस समय में फिर से एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ, इस कठिन समय में हर परिवार के साथ हो, उनके मदद कर, सहायता कर। जो लोग कोरोना से ग्रसित हो गए उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तो अपने अनुग्रह कर चंगाई दे, छुटकारा दे। पिता, किसी भी प्रकार के क्राइसिस और विपत्ति में है प्रभु, उनसे बाहर आने में मदद कर। प्रभु, मैं सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, वापस मानिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदा काल बनी रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह शुक्रवार को।